and give God thanks. Amen. Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, हर एक गवाहियों के लिए. We just thank you जो आपने किया प्रभु. All of it, we thank you. प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं. आपका हाथ हमारे लोगों के ऊपर, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक परिवार के ऊपर है, और आपने अपने काम को पूरा किया, इसलिए we are so thankful. सारी महिमा आपको देते हैं पिता. आगे का वचन आपके हाथ में रखते हैं. आप हमसे बातें करें, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, समझाइए, वचन में और गहरा लेकर जाइए. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. ओके. कुछ चीजें आज हम प्रभु भोज लेंगे मीटिंग के बाद. सो आप प्रभु भोज तैयार रखिए, जस्ट इन केस अगर आपने तैयार नहीं किया है, क्योंकि आज पहला संडे है. सो वी गोना टेक कम्युनियन हम लेंगे. और अगर आप चाहते हैं कि तेल के लिए प्रार्थना हो, तो आप तेल का डब्बा या तेल किसी बाउल में भी आप रेडी रख सकते हैं. मीटिंग के बाद, प्रचार के बाद हम प्रभु भोज लेंगे, और उसके बाद हम तेल के लिए भी प्रार्थना करेंगे. अगले संडे जैसे हमने कहा, इनफैक्ट ये वीक ही फ्राइडे या सैटरडे को जहाँ पर हम मीटिंग करते हैं, वहां से एक कॉल आया कि हम मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत लेट था, नोटिस बहुत लेट आया. नहीं तो हम ये संडे चर्च में करने वाले थे, बट बिकॉज इट वाज लेट वी डिडंट डू. बट नेक्स्ट संडे, मोस्ट प्रोबेबली, इफ एवरीथिंग गोज वेल, गॉड विलिंग, हम मोस्ट प्रोबेबली विल बी डूइंग इट इन संकल्प भवन, शाम को 4 से 7 बजे. ठीक है, संकल्प भवन जो बेलापुर में है, जहाँ पर हम करते हैं, वहीं पर हम मीटिंग करेंगे. विल बी डूइंग इट राइट देयर. नेक्स्ट संडे हमारा जूम नहीं होगा, तो इट विल बी फेस टू फेस फिजिकल सर्विस होगा. सो बी अ पार्ट ऑफ इट एंड विल हैव ग्रेट टाइम देयर. ओके. सो कुछ चीज वचन में जाने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग जो मेरे मन में है, जो प्रभु ने मुझसे कहा है. ये तस्वीर को आप देखिए, और कई बार कहा जाता है, माता पिता बच्चों से कहते हैं कि खाना खाने से पहले प्रभु को धन्यवाद दो. कुछ भी, अगर ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, प्रभु, कई बार पास्टर्स हो सकते हैं या माता पिता जो कहते हैं बच्चों को कि कुछ भी करने से पहले धन्यवाद दो, खाना खाने से पहले. और कई बार विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि ये शायद एक रीति रिवाज है, ये करना जरूरी नहीं है, कभी कर दिया, कभी नहीं कर दिया, कभी खा लिया फिर धन्यवाद दे दिया. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम समझ जाएं कि ये क्यों जरूरी है और इससे क्या होता है, तो अगली बार कुछ भी आपके मुंह में जाने से पहले आप धन्यवाद देंगे. ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि सब लोग करते आते हैं, पास्टर्स भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं. नहीं, इसको समझना जरूरी है कि क्यों हम ये करते हैं, व्हाई वी डू इट. हर बार जब आपके मुंह में कुछ जाने से पहले आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ये विश्वास करते हैं कि जो खाना आपके सामने है, वो इसीलिए है कि प्रभु ने आपको वो दिया है. गॉड हैज गिवन इट टू यू. और जब आप इस बात का धन्यवाद करते हैं, व्हेन यू गिव गॉड थैंक्स, तब कुछ होता है, समथिंग हैपेंस. कुछ अद्भुत चीज होता है जब आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं. इसीलिए, एंड आई वांट टू शो यू फ्रॉम द वर्ड्स क्या होता है जब आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं. लुक एट दिस वर्स एज टू व्हाट हैपेंस. ओके. पहला तिमोथी 4:4 में लिखा है. इसके बाद हम वचन में जाएंगे. दिस इज जस्ट मेरे मन में था आपके साथ शेयर करने के लिए. पहला तिमोथी 4:4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है. क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए. परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, हर एक वस्तु अच्छी है, और कुछ भी चीज को अस्वीकार नहीं करना चाहिए अगर हम इससे अगर धन्यवाद के साथ हम खाएं. मतलब जब भी आप खाते हैं, या खाना है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, ऑफिस में है, थोड़ा समय लेकर प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको वो चीज दिया है, वो आपका प्रभु है. और उससे क्या होता है, नेक्स्ट वर्स, पहला तिमोथी 4:5, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है. मतलब वो खाना जो आपके सामने है, वो हो सकता है ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है या बाहर खा रहे हैं,
वो खाना जो आपके सामने, जब आप समय लेकर बोलते हैं, सुनिए, लेट्स गिव गॉड थैंक्स, कि प्रभु हम आपको इस खाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, वी थैंक यू इस खाने के लिए, प्रभु ये आपके हाथ से आया है और ये आपका अनुग्रह है कि ये चीज हमें मिला है। द मोमेंट यू गिव थैंक्स, प्रेज गॉड, वचन के अनुसार आपका स्वर्गदूत, योर एंजल, जो आपके साथ में है, आपके बाजू में खड़ा है, वो आपके खाने और आपके पीने को वो आशीष करता है और वो खाना शुद्ध हो जाता है, इट बिकम्स क्लीन। वही इस वचन में लिखा है, दैट फूड इज सैंक्टिफाइड बाय द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेयर। मतलब ये कोई रीति रिवाज या सब करते हैं, नहीं, ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस खाने के लिए, प्रेज गॉड, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों की सेवकाई के द्वारा वो खाने को आपके शरीर के लिए शुद्ध बनाया जाता है, इट इज मेड होली, प्रेज गॉड, ये परमेश्वर का वचन है, प्रेज गॉड, वो खाने को शुद्ध बनाया जाता है आपके लिए। समथिंग हैपेंस, आत्मिक क्षेत्र में कुछ होता है, कुछ चीजें बदल जाती हैं वहां पे, प्रेज गॉड, दैट फूड इज मेड होली। इनफैक्ट एक ट्रांसलेशन में लिखा है, द फूड इज मेड गुड एंड इट इज मेड एबल एंड फिट फॉर यू। इसलिए अगली बार जब आप खाना खाएं, ये चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो मेरा मानना है कि हर बार आप प्रभु को धन्यवाद देंगे। एवरी टाइम यू विल गिव गॉड थैंक्स, कुछ भी जान, लॉर्ड मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस भोजन के लिए और जो मेरे मुंह में जाने वाला है अभी, प्रभु आपने मुझे, द मोमेंट यू गिव गॉड थैंक्स, जिस क्षण आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आपके जो स्वर्गदूत हैं वो काम पे चले जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि जो खाने के लिए मैंने प्रभु को धन्यवाद किया है, वो खाने को वो शुद्ध बनाए। Praise God, that is so powerful. So next time when you eat, और मैंने सोचा I'll just tell you, ये कोई रीति रिवाज या हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम खाने से पहले प्रभु को धन्यवाद करते हैं और आपकी प्रार्थना और धन्यवाद के द्वारा वो खाना शुद्ध हो जाता है, it becomes holy. Praise God, that's what happens spiritually. So next time be sure to give God thanks, कुछ भी खाने से पहले Praise God, आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने हमें दिया है, it's all because of you, thank you for this rice, thank you Lord, ये चपाती के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये खाने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, we thank you and it becomes sanctified. Praise God, amen. Now आइए आज का वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड और मैंने आपसे कहा कि ये पार्ट 2 है हमारा। सो वर्क ऑन योर रिसीविंग, अपने प्राप्त करने पर काम करें। ओके, वन मोर थिंग, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, ध्यान से सुनिए, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, प्लीज, आई एम नॉट सेइंग यू टेक इट एंड आई एम नॉट सेइंग यू डोंट टेक इट, आई एम सेइंग यू डू योर रिसर्च, आप अपने रिसर्च को ठीक से कीजिए। जहां तक मेरा सवाल है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, प्रेज गॉड, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट वैक्सीन। और जहां तक आपका सवाल है, प्लीज रिसर्च कीजिए, कौन कौन सा वैक्सीन है क्या नहीं है, रिसर्च करके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लीजिए, बी वेरी केयरफुल, प्रेज गॉड। नाउ पार्ट 2 हम सीख रहे हैं, वर्क ऑन योर रिसीविंग, अपने प्राप्त करने पर काम करें। वर्क ऑन योर रिसीविंग, अपने प्राप्त करने पर काम करें। अगर आपने इसका पार्ट 1 मिस किया है तो आप YouTube में देख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने प्राप्त करने में काम करें। आइए इस वचन को देखें। Number 1, the first point I want to share with you is move from an earning mindset to a receiving mindset. कमाई की मानसिकता से प्राप्त करने वाली मानसिकता की ओर आप बढ़ें। Praise God. कमाने की मानसिकता से हटकर हम प्राप्त करने वाली मानसिकता की ओर बढ़ें। तो कोई सोचेगा भी, एक व्यक्ति सोच सकता है, ठीक है मुझे कमाने की जरूरत नहीं है तो मैं काम ही नहीं करूंगा, काम क्यों करना है, अगर कमाना नहीं है तो काम क्यों करना है, अगर कमाना नहीं है तो फिर पढ़ना क्यों है, अगर कमाना नहीं है तो फिर स्किल्स में क्यों डेवलप करूं। देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर काम को हमेशा कमाने के साथ जोड़ दिया गया है। काम मतलब कमाना, पढ़ाई मतलब कमाना, प्रेज गॉड। और वैसे राजा नहीं सोचते हैं क्योंकि सब कुछ राजा के पास है, तो हम काम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने असाइनमेंट को पूरा करें। जो काम जब यीशु मसीह को भेजा गया,
वचन में लिखा है कि मैं स्वर्ग से धरती में इसीलिए आया हूं कि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। दैट मीन्स वो धरती पर इसीलिए नहीं आया कि वो कमाने का कोशिश करे। सोचिए कि वो पूरे कायनात का वारिस है और वो धरती में आया है पैसे कमाने के लिए। प्रेज गॉड। उसको कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई, लेकिन वो धरती में इसीलिए नहीं आया कि वो पैसे कमाए। और वो उसने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं काम ही नहीं करूंगा क्योंकि कमाना नहीं है, सब कुछ प्राप्त करना है तो मैं काम क्यों करूं। नो, दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। प्रेज गॉड। हम काम इसीलिए करते हैं जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, जहां पर प्रभु ने आपको नौकरी दिया है, बिजनेस दिया है, सेवकाई दिया है। आपका मकसद है खमीर के समान, लाइक ईस्ट। जो लोग आपके साथ आते हैं, आपके साथ मिलते हैं, उनको यीशु के चरित्र को आपको प्रकट करना है। जहां पर आप काम करते हैं, यू गॉट टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट। प्रेज गॉड। आप जहां पर भी हैं, यू हैव टू बी द बेस्ट। प्रेज गॉड। क्योंकि आप में परमेश्वर का स्वभाव है और आप वहां पर अधिकारियों के अधीन हैं। जहां पर भी आप हैं, आप परमेश्वर के गुण को आप प्रकट कर रहे हैं। प्रेज। और इसीलिए हम काम करते हैं। जो भी आप कर रहे हैं, आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रभु ने एक असाइनमेंट दिया है और उस असाइनमेंट को आप पूरा करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। और इसीलिए हमें कमाने की मानसिकता से हमें हटना है। वी मस्ट मूव फ्रॉम अ अर्निंग मेंटालिटी। और हमें एक ऐसी प्राप्त करने का या स्वीकार करने की मानसिकता को हमें अपनाना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। नाउ इस वचन को देखिए, इब्रानी 4 उसके 3 में लिखा है, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसे उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। प्रेज गॉड। मतलब इसमें लिखा है जिन्होंने विश्वास किया है वे विश्राम में प्रवेश करते हैं। किस पर विश्वास? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह के पूरे किए गए काम पर विश्वास किया है, वो विश्राम में आ गए हैं क्योंकि यीशु मसीह के कामों से आपको सब कुछ मिल गया है। हमें अपने कामों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के कामों से आपको चंगाई मिल गई है, तो अपने कामों से चंगाई को कमाने का कोशिश मत कीजिए। यीशु मसीह के कामों से आपको प्रॉस्पेरिटी मिला है, तो अपने कामों से प्रॉस्पेरिटी कमाने का कोशिश मत कीजिए। वो है विश्राम। विश्राम का मतलब है कि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया और यीशु मसीह के पूरे किए गए कामों के द्वारा सारे चीजें आज उपलब्ध हैं। इसीलिए मैं अपने कामों पर भरोसा करने के बजाय मैं यीशु मसीह के कामों पर विश्वास करूंगा, और उस विश्वास के द्वारा मैं जो कुछ यीशु ने उपलब्ध कराया है, चंगाई हो, छुटकारा हो, आशीष हो, उद्धार हो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो, घर हो, पैसा हो, नौकरी हो, जो कुछ उपलब्ध हुआ है उसे अपने विश्वास के साथ मैं उठाऊंगा, ना कि अपने कर्मों से उसको कमाने की कोशिश करूंगा। प्रेज गॉड। तो हम आज विश्राम में हैं। जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक में कहा कि हम 7वें दिन में रहते हैं। वी आर लिविंग इन द 7th डे, क्योंकि हम यीशु मसीह के विश्राम में हैं। हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। प्रेज गॉड। यू आर इन रेस्ट। आप विश्राम में हैं। प्रेज गॉड। और इसे कभी मत भूलिए कि आप विश्राम में हैं। यू आर इन रेस्ट, क्योंकि आपने यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास किया है और उसके कर्मों ने आपको जो कुछ सारे आत्मिक आशीषें दे दी हैं, जो कुछ आपको जीवन और भक्ति में लगता है, सब कुछ आपको दे दिया। इसीलिए हम विश्राम में हैं क्योंकि सब कुछ हमारे पास है। प्रेज गॉड। आमेन। इस वचन को देखिए, ये है इब्रानी 4 का 3। अभी अगला वचन इब्रानी 4 का 11, उसमें लिखा है, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। पहले वो बोल रहा है पौलुस, आई बिलीव पॉल रोट दिस, पौलुस बोल रहा है कि जिन्होंने विश्वास किया वो विश्राम में हैं। और अभी पौलुस बोल रहा है कि प्रयत्न करो, मेहनत करो कि विश्राम में घुस सको, विश्राम में प्रवेश कर सको। इसका मतलब क्या है? एक समय में वो बोल रहा है कि तुम विश्राम में हो, दूसरे जगह पर वो बोल रहा है कि विश्राम में प्रवेश करने का कोशिश करो। मतलब
आप एक जगह में हो सकते हैं और उस जगह को अनुसार आप जी नहीं सकते। जैसे आप परमेश्वर के राज में हो सकते हैं और परमेश्वर के राज में होकर भी आप लोकतंत्र के समान जी सकते हैं। प्रेज गॉड। आप एक राजा हैं, राजा होकर भी आप गुलाम की तरह जी सकते हैं। आप परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता होने पर भी आप पापियों के समान जी सकते हैं। मतलब वो क्या बोल रहा है कि जिस विश्राम में आप आए हैं उस विश्राम के अनुसार जीना सीखिए। कई बार होता है कि लोग विश्वास के साथ शुरू करते हैं, वो ग्रहण करने से शुरू करते हैं, फिर कमाने की तरफ चले जाते हैं। वो चीजों को प्राप्त करने से वो शुरू करते हैं, फिर कमाने की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए पौलुस बोल रहा है कि उस विश्राम में बने रहो, संघर्ष करो, काम करो कि उस विश्राम में आप बने रहो। प्रेज गॉड। और वही पौलुस हमें बता रहा है कि हमें उस विश्राम से निकलना नहीं है। बहुत से विश्वासी वो विश्राम से निकल जाते हैं। वो प्राप्त करने की मानसिकता को हटाकर वो हमेशा कमाने की मानसिकता की तरफ उनका ध्यान रहता है। प्रेज गॉड। और वो चीज हमें बदलना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि प्राप्त करते करते आप अभी कमाने की मानसिकता में आ जाएं। इसीलिए पौलुस बोलता है इस पे काम करो, इस पर प्रयत्न करो, इस पर लेबर करो ताकि विश्राम में बने रहो। यू स्टे इन रेस्ट। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए। इट इज अ गुड एग्जाम्पल। पौलुस ने यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। गलाती कलीसिया। प्रेज गॉड। गलाती 3:10 में लिखा है, उसमें लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मतलब वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हें बताया, सिखाया कि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। हमें सिर्फ ग्रहण करना है। यीशु मसीह ने सब कुछ आपकी चंगाई के लिए, आपके, देखिए, उद्धार सबसे महंगी चीज कौन सी है? सबसे महंगी चीज जो कपड़ों से भी महंगा है, घर से भी महंगा है, गाड़ियों से भी महंगा है, जो चंगाई से भी महंगा है, सबसे महंगा चीज कौन सा है? उद्धार। और उद्धार यीशु मसीह ने कैसा दिया आपको? अनुग्रह, तोहफे में दिया। और आपने उद्धार जो सबसे महंगा चीज है उसको विश्वास के साथ ग्रहण किया। क्योंकि यीशु मसीह ने उद्धार के लिए जितना काम लगता है वो यीशु ने कर दिया है। आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए जितना काम लगता है वो यीशु ने कर दिया है। आपको श्राप से छुड़ाने के लिए जितना काम लगता है वो यीशु ने कर दिया है। जीसस हैज डन एवरीथिंग। वही वो उनको बता रहा है तुम्हारी आंखों के सामने। मतलब तुम्हें मैंने समझाया है कि यीशु ने सब कर दिया है। प्रेज गॉड। नेक्स्ट वर्स। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया। मतलब जो पवित्र आत्मा आपको मिला वो क्या आपको इसीलिए दिया गया क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत करके, जैसे आप पगार के लिए हम मेहनत करते हैं, हमने मेहनत किया, महीने के अंत में आपको पगार मिला, वो तोहफा नहीं है। आपने मेहनत किया है, आपको पगार दिया गया है, यू डिजर्व इट। क्या पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया जाता है क्योंकि यू डिजर्व इट? क्या आप पहाड़ पर चढ़ के आए, क्या आपने हाथों में कुछ किया या आपने खाना बंद कर दिया? क्या आपने ऐसा कुछ किया जिसके कारण पवित्र आत्मा आपको देता है प्रभु? नहीं। उसमें लिखा है कि विश्वास के कारण, वो हमारे कर्मों के कारण नहीं, हमारी मेहनत के कारण, हमारे कमाने के कारण हमें वो पवित्र आत्मा देता नहीं है। हमने पवित्र आत्मा को इसीलिए ग्रहण किया विश्वास के कारण, क्योंकि यीशु मसीह के कर्मों के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र आत्मा दिया गया है। और जो दिया गया है उसको विश्वास से हमने लिया। हमने उसे कमाने की कोशिश नहीं किया। प्रेज गॉड। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से, मतलब अपने कर्मों पर भरोसा करके कमाया, या विश्वास के सुसमाचार से पाया? मतलब यीशु मसीह के बारे में तुमने सुना, वचन को तुमने सुना, तुम्हारा विश्वास बढ़ा, और जैसे विश्वास बढ़ा उसको तुमने ले लिया।
प्रेज गॉड। वो पूछ रहा है कि कैसे मिला तुम्हें पवित्र आत्मा, हाउ डिड यू गेट इट। प्रेज गॉड। नाउ नेक्स्ट वर्स, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो। देखिए पौलुस क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि तुमने आत्मा की रीति से शुरू किया और क्या तुम शरीर के रीति से अंत करोगे। मतलब प्राप्त करने की मानसिकता से तुमने शुरू किया, अब क्या तुम कमाने की मानसिकता में अंत करोगे। क्या तुम्हारा भरोसा पहले यीशु के कर्मों पे था, क्या अभी तुम्हारा भरोसा खुद के कर्मों पर है। ये ट्रांजिशन क्यों हो रहा है। प्रेज गॉड। और कई बार इसीलिए पौलुस बोलता है उस विश्राम में रहने का, घुसने का, रहने का प्रयत्न करो, क्योंकि अगर हम केयरफुल नहीं हैं तो हम भी फिसल सकते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए आपको अपने आप को ये बोलना बहुत जरूरी है, आई विल अर्न नथिंग। मैं कुछ भी कमाऊंगा नहीं, आई विल अर्न नथिंग। मैं कुछ भी कमाऊंगा नहीं, क्योंकि यीशु ने सब कुछ कर दिया। ही हैज डन एवरीथिंग। प्रेज गॉड। मुझे कमा के घमंड करना नहीं है मेरा ऑब्जेक्टिव। यीशु ने सब कुछ कर दिया है, मैं सिर्फ ग्रहण करूंगा और पूरा घमंड में उसके ऊपर करूंगा। आई विल बोस्ट अबाउट हिम, आई विल बोस्ट, घमंड करूंगा, क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया, उसने मेज पर रख दिया। मैं अपने विश्वास के द्वारा उसे लूंगा और मैं उस पर घमंड करूंगा। ये मेरे पर नहीं कि मैंने ये मेहनत किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो संसार में चलते रहता है वो। प्रेज गॉड। लेकिन पौलुस उनको सिखा रहा है, कमाने की मानसिकता में मत जाओ, कमाने की मानसिकता में मत जाओ। प्रेज गॉड। ग्रहण करो, यीशु ने कर दिया है। जो कुछ आपको लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कमाना है। प्लीज अंडरस्टैंड। और अगर आप कमाने की तरफ जाएंगे, इट विल बी अ स्ट्रेस टू यू। और वो तनाव, वो चिंता आपको बीमार कर देगा। यू आर नॉट सपोज टू अर्न एनीथिंग इन लाइफ। प्रेज गॉड। दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आपको जीवन में कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। Praise God. All you have to do is receive. You have to receive. फिर मैं काम क्यों करूं? Assignments. You have to work on your assignments. जो काम प्रभु आपने मुझे दिया है, उस काम के लिए मैं इस धरती में आया हूं। उस काम को मैं पूरा करूंगा और वापस आपके पास आ जाऊंगा। We are here for assignments. Praise God. Okay. Next verse. क्या तुमने इतने दुख यूं ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। वर्स नंबर 5। सो जो तुम्हें आत्मा, ना दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है, या फिर सोचिए चंगाई दान करता है, या आपको पैसे दान करता है, या आपको घर देता है, या आपको छुटकारा देता है, या आपको एक गाड़ी देता है, या आपको एक बाइक देता है, या आपको एक प्लेन देता है, या आपको एक आइलैंड दे देता है। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य काम करता है, आपके परिवार को हिला देता है, आपके परिवार को ऊंचाई में लेकर जाता है, आपके बिजनेस को आशीष करता है, जो तुम में सामर्थ्य काम करता है, वो क्यों करता है? क्या वो व्यवस्था के कामों से इसीलिए करता है क्योंकि आपने उसे कमाया है? नो। क्या वो व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? प्रेज गॉड। विश्वास के सुसमाचार से। एक ही तरीका है आप परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं, वो है विश्वास के द्वारा। हमारा पूरा घमंड यीशु के ऊपर है। हमारा घमंड इस बात पे नहीं है कि हम ये हैं, हम वो हैं। पूरा घमंड सब कुछ यीशु के बारे में है, यीशु के लिए है, यीशु के बारे में। ही इज द अल्फा एंड ओमेगा, सब कुछ उसके बारे में है। प्रेज गॉड। और हम उससे ग्रहण करते हैं, और अगर हम ग्रहण करते हैं तो उसके लिए कोई भी हमें, वी डोंट हैव टू बी प्राइडफुल। Praise God. Amen. Now, आइए इस पॉइंट को देखिए। नंबर 2 is work on your receiving means work on your faith. Praise God. अपने प्राप्त करने पर काम करने का अर्थ है अपने विश्वास पर काम करना। Work on your receiving means work on your faith. कोई बोलेगा कि मैं पास्टर आशीष साहब बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने में काम करना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अपने विश्वास पे आप काम कीजिए, क्योंकि एक ही तरीका है। देयर इज ओनली वन वे।
you can receive anything from God is by faith. There is no other way. रोने से नहीं होगा, दुखित होने से नहीं होगा, दूसरों के ऊपर दोष लगाने से नहीं होगा, आंसू बहाने से नहीं होगा। एक ही तरीका है, आप परमेश्वर यीशु मसीह से कुछ ग्रहण कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा, सोचिए आपके सामने एक टेबल रखा हुआ है और टेबल में सारी आत्मिक आशीषें हैं, आपका घर है, जो कुछ आपको चाहिए, चंगाई है, अभिषेक है, जो कुछ आपको चाहिए यीशु मसीह के कामों के द्वारा वो सब कुछ मेज में रखा गया है। और परमेश्वर आपको बोल रहा है, इसको उठाओ, जो चाहिए उठाओ, जितना चाहिए उठाओ। और आप सवाल पूछ रहे हैं कैसे? प्रभु बोलेगा विश्वास, बाय फेथ। प्रेज गॉड, बाय फेथ। इसीलिए प्राप्त करने पर काम करने का मतलब है अपने विश्वास पे काम करो। जैसे हमने गलाती में पढ़ा कि जो तुम में सामर्थ के काम करता है वो क्यों करता है? विश्वास के सुसमाचार के कारण। जो तुम्हें आत्मा दान करता है वो क्यों करता है? विश्वास के कारण। तो मुझे अपने विश्वास पे काम करना है, क्योंकि अगर मैं अपने विश्वास पे काम करूंगा, टेबल में जितना रखा है मैं वो सबको उठा लूंगा। क्योंकि प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के सब कुछ मेरे लिए रखा है। चंगाई है, छुटकारा है, अगर आप कर्ज में हैं तो कर्ज मुक्ति है। जो आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा, आपके बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी, आपकी सेवकाई की प्रॉस्पेरिटी, पूरा सब कुछ उस मेज पर रखा हुआ है। लेकिन एक ही तरीका है आप उसे ले सकते हैं, वो है विश्वास। Praise God. That's the only way. इसीलिए मैं हमेशा विश्वास के बारे में इतना सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है विश्वास के बगैर हम कुछ नहीं उठा पाएंगे। We will have nothing. बिना विश्वास के हम मेज से, मेज भले ही भरा हुआ है, आशीषों से भरा हुआ है, लेकिन एक भी चीज नहीं उठा पाएंगे अगर हम विश्वास पे काम न करेंगे। Praise God. अपने प्राप्त करने पर काम करने का अर्थ है अपने विश्वास पर काम करना। वर्क ऑन योर फेथ। अपने विश्वास पर काम कीजिए, वर्क ऑन योर फेथ। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 6 उसके 28 में लिखा है, जॉन 6:28, उसमें लिखा है, उन्होंने उससे कहा, मतलब परमेश्वर ने, वो लोगों ने यीशु से कहा, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें, मतलब परमेश्वर का काम क्या है? अगर कोई पूछेगा परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? नेक्स्ट वर्स, यीशु मसीह देखिए क्या बोल रहा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। दिस वर्स इज सो ब्यूटीफुल। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का काम ये है, मतलब परमेश्वर का काम तुम्हारे लिए ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मतलब विश्वास करना ये एक काम है। बहुत लोगों को लगता है कि विश्वास मतलब मैं बोल दूंगा आई बिलीव आई बिलीव आई बिलीव, मतलब हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। विश्वास काम है, इट्स अ फुल टाइम वर्क। विश्वास मेहनत है। जब हम बोल रहे हैं कि अपने प्राप्त करने पर काम करो, मतलब अपने विश्वास पे काम करो, मतलब ये मेहनत है माय फ्रेंड्स, भाई, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। विश्वास में काम करना, इट इज वर्क। इट इज नॉट लाइक आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ बोलने से काफी नहीं है। विश्वास मतलब जैसे एक किसान, सोचिए, अच्छा धोती पहन के और सफेद कपड़ा पहन के वो खेत में जाता है और शाम को जब खेत से वापस आता है तो पूरा मिट्टी है उसके उसके कपड़ों में, उसके धोती में। वैसा काम है विश्वास, मतलब इट इज वर्क। प्रेज गॉड। हम ऐसा, अगर हम सोच रहे हैं कि विश्वास मतलब ये हाँ बोल दिया नहीं बोल दिया वही होता है विश्वास, ऐसा नहीं है। विश्वास इज सो मच वर्क। इट इज वर्क। एंड आर यू विलिंग टू वर्क ऑन योर फेथ? क्या आप अपने विश्वास में काम करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप अपने विश्वास पे काम करेंगे? और क्योंकि अगर आप विश्वास पे काम नहीं करेंगे तो आप सब चीजों को कमाने का कोशिश करेंगे, और हमें कोई भी चीज कमाने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू अर्न एनीथिंग। क्योंकि अगर आप कुछ चीज कमाने का कोशिश करते हैं तो आप फिर घमंड करेंगे। यू विल बोस्ट अबाउट योरसेल्फ, एंड वी शुड नॉट बी बोस्टिंग अबाउट आवरसेल्व्स। वी शुड ओनली बोस्ट अबाउट जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। हम सिर्फ यीशु की
बढ़ाई करते हैं, हम सिर्फ यीशु को उठाते हैं, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, उसने सब कुछ कर दिया है। तो मेरा काम कमाने में नहीं है, मेरा काम ग्रहण करने में, और ग्रहण करना, विश्वास करना एक काम है। प्रेज, इट इज वर्क एंड आई मस्ट डू दैट वर्क। प्रेज गॉड। वही यीशु ने कहा, ये है तुम्हारा काम, विश्वास करो। मतलब विश्वास करना एक काम है, इट्स अ वर्क। प्रेज गॉड, आमेन। नाउ इस उदाहरण को देखिए, लुक एट दिस वर्ड, ओके। दिस इज एन एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। प्रेरितों का काम 14 के 7 में लिखा है, पौलुस के बारे में है, और पौलुस वहां सुसमाचार सुनाने लगा। एंड देयर दे प्रीच द गॉस्पेल। मतलब पौलुस एक जगह पर जाता है और वहां पर जाके वो वचन को प्रचार कर रहा है, वचन का प्रचार कर रहा है, और वहां सुसमाचार सुनाने लगा। ओके, वर्स नंबर 8। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चलता था। लेट्स रीड इट अगेन। लिस्ट्रा या लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, जहां पर पौलुस प्रचार कर रहा है, वहां पर ये मनुष्य है जो पांव का निर्बल और वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चलता था। बस 9। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। प्रेज़ गॉड। चंगा हो जाने का विश्वास इसको कहां से आया? क्योंकि ये वचन सुन रहा है, क्योंकि ये वचन सुन। सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, आई थैंक गॉड कि ये लंगड़ा व्यक्ति, ये जो भी ये व्यक्ति था, मुझे पता नहीं कि इसने अपने दोस्तों को बोला कि देखो वहां पे कुछ प्रचार हो रहा है, मुझे लेकर चलो वहां पे, कि पौलुस वहां पे आया, वी डोंट नो। लेकिन ये व्यक्ति सही जगह पर था एट द राइट टाइम। और मैं आपको बोल रहा हूं, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे कि आप हमेशा सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों के बीच में आप रहें। प्रेज गॉड। ये व्यक्ति सही जगह पर था। और मैंने वेडनेसडे को आपको सिखाया है, अगर आपने बाइबल स्टडी मिस किया, मैंने आपसे कहा जहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, अपने आप को वहां पर लेकर आइए, बिकॉज दैट्स हाउ फेथ कम्स। मैंने आपको ये वेडनेसडे सिखाया कि विश्वास कैसे आता है। विश्वास केवल बाइबल से नहीं आता है, विश्वास परमेश्वर के दासों के अभिषेक शिक्षाओं को सुनने से विश्वास आता है। तो ये व्यक्ति ने अपने आप को उपलब्ध किया और पौलुस के प्रचार के अधीन हुआ, अपने आप को उस प्रचार में वो लेकर आया, और उस प्रचार के वो अधीन। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, उसने कहा कि मैं आऊंगा, मैं समय निकालकर वचन को सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सब मीटिंग्स को मैं कैंसिल कर दूंगा, आई विल बी देयर। क्योंकि मुझे चीजों को कमाना नहीं है, मुझे चीजों को ग्रहण करना है, और ग्रहण करने के लिए मुझे अपने विश्वास को बढ़ाना है, और विश्वास को बढ़ाने के लिए मुझे परमेश्वर का दास चाहिए। योर मैन ऑफ गॉड इज सो इंपॉर्टेंट। आपका परमेश्वर का दास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके शिक्षाओं के लिए अपने आप को उपलब्ध। सी दैट्स व्हाई आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू दैट जॉइन। आप लोग आए हैं, आपने अपने आप को उपलब्ध किया ताकि आप परमेश्वर के दास को परमेश्वर के वचन से सिखाते हुए आप सीखें। और जैसे आप इन वचनों को सुन रहे हैं, आप जानते हैं क्या हो रहा है? फेथ इज कमिंग टू यू। प्रेज गॉड। ये लंगड़ा व्यक्ति वहां पर बैठा है, पौलुस की बातों को ध्यान से सुन रहा है, और पौलुस ने देखा कि उसके अंदर विश्वास है। वो विश्वास आया कैसे? वचन को सुनने से। एंड आई वांट टू एनकरेज यू, आप चाहे कौन से भी पोजीशन में क्यों ना हो, आपकी पगार चाहे कुछ भी हो, आप कितने बड़े कंपनी में क्यों ना काम करते हो, आई एनकरेज यू, वचन सुनने के लिए हमेशा समय निकालिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि हमें विश्वास पे काम करना है। आमीन। ओके। वो पौलुस की बात करते सुन रहा था, और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। कैसे आया विश्वास? वचन को सुनने से। अगर इसको वचन सुनने से विश्वास आता है, आपको वचन सुनने से क्या होगा? आपके अंदर भी विश्वास आएगा, बिकॉज दीज आर लॉज। प्रेज गॉड। परमेश्वर के अभिषेक दासों के लिए मैं उपलब्ध हूं। आई एम अवेलेबल, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु आर बिजी। मैं उपलब्ध हूं। आई वांट टू हियर द वर्ड, आई वांट टू लर्न द वर्ड। मैं प्रचार को सुनना, बिकॉज दैट विल ब्रिंग फेथ।
कैसे आप चीजों को स्वीकार करते हैं? बाय फेथ। प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ वर्स नंबर 10, और पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। हालेलुया टू जीसस। हाउ डिड इट हैपन? प्रेज गॉड। कैसे? क्या इसने कमाया? क्या इसने अपनी चंगाई को कमाया? नहीं। ये व्यक्ति ने क्या किया? ये व्यक्ति ने अपने आप को प्रचार, परमेश्वर के दासों के प्रचार के लिए उपलब्ध किया। He said, I am available. I am not very busy. This is the most important thing in my life. परमेश्वर के वचन को सुनना is the most important thing in my life. बाकी सब चीजें रुक जाएंगी। Praise God. मैं वचन को सुनने के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। And that will build faith in you. वो आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करेगा, और वो विश्वास से आप उन चीजों को ले पाएंगे। इस लंगड़े ने अपनी चंगाई को ले लिया, और वो अभी लंगड़ा नहीं है। प्लीज, आपको जो चीज की जरूरत है, चाहे वो कर्ज मुक्ति हो, चाहे वो काम हो, चाहे आप विवाह करना चाहते हैं, चाहे आपको घर की जरूरत है, चाहे आप ऊंचे अभिषेक में चलना चाहते हैं, या आप सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, विवाह में शांति चाहते हैं, जो भी है सब कुछ मेज में रखा हुआ है। लेकिन उसको ताकत से आप ले नहीं सकते हैं, उसको झगड़ा करके आप ले नहीं सकते हैं। आप एक ही तरीके से उसको ले सकते हैं, वो है विश्वास। और वो विश्वास आता है वचन को सुनने से, परमेश्वर के अभिषेक दासों की शिक्षा और प्रचार से। हालेलुया। ये व्यक्ति चंगा हो गया। He got healed. Praise God. Amen. Hallelujah. Now, this is my last point. The labor is on the word. परिश्रम वचन पर है। The labor is on the word. Praise God. जब हम बोलते हैं कि प्राप्त करो, प्राप्त करो, प्राप्त करो, प्राप्त करो, उसका मतलब है विश्वास पे काम करो। Work on your faith. Praise God. Work on your faith. और विश्वास में काम करने का मतलब है वचन। My Bible is in that room. वचन पे मेहनत, वचन पे परिश्रम। मैं हमेशा अपनी पत्नी के बाइबल को देखता हूँ। आज हम वी आर इन नेरुल। मैं अपने पत्नी के बाइबल को देखता हूँ। आई सी हर बाइबल। प्रेज। उनका बाइबल को अगर आप देखेंगे, अभी उनके पास नया है, लेकिन जो बाइबल उनके पास था, व्हेन यू लुक एट अ बाइबल, आप सोचेंगे, जैसा मैंने देखा, बिकॉज मेरे बाइबल का भी कंडीशन अच्छा नहीं है, लेकिन नाउ आई यूज माय आईपैड। सो जब वो बाइबल उनका मैं देखता हूँ, एंड आई सी कि उन्होंने बाइबल को मानो खा लिया। शी इज ईटन इट। मतलब उनके पेजेस पूरा फट गए हैं उनकी। अगर आप बाइबल को देखेंगे, व्हेन आई सॉ हर बाइबल, जब मैं उनसे मिला और मैंने देखा कि उन्होंने बाइबल को खा लिया। शी इज ईटन द वर्ड। मतलब ऐसा वो, मतलब पता चलता है कि उन्होंने वचन में बहुत मेहनत किया है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू लुक एट अ लाइफ, उनके जीवन की गवाही को आप देखें, उनके जीवन में क्या क्या हो रहा है अगर आप देखें, तो हमें पता चलता है, क्योंकि जो वचन में मेहनत करता है, his life और her life will be great। लेकिन जो वचन में मेहनत नहीं करता है, या कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, या मैं बहुत व्यस्त हूं, उसका जीवन संघर्षों से भरा होगा। प्रेज गॉड। एंड रिसेंटली कुछ साल पहले, जब हम जहाँ पे वो स्टूडेंट थी, मेरी वाइफ जहाँ पर वो स्टूडेंट थी, वो कुछ दोस्त लोग थे उनके उनके साथ वो पढ़ाई करती थी प्रेमा में। लेकिन कुछ समय के बाद उनका, मतलब ऐसा प्रभु ने आशीष किया और हम दोनों का विवाह हुआ। हम वहां पर गए, वापस रेमा नागपुर में गए। और जब हम रेमा नागपुर में गए, वही लोग जो उनके साथ पढ़ रहे थे, वे लोग उनकी सेवा कर रहे थे, उनके लिए खाना लेकर आ रहे थे, उनके लिए चाय लेकर आ रहे थे। कैसे ये डिफ्रेंसिएशन हुआ? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द वर्ड। अगर आप वचन पर मेहनत करेंगे, गॉड विल लिफ्ट यू। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपको वचन में मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कुछ चीज कमाऊंगा नहीं। अगर क्योंकि मुझे घमंडी नहीं करना है, मुझे किसी को बताना नहीं कि देखो मैंने मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया। वो सब सांसारिक लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं ये सब। किंगडम सिटीजन्स डोंट डू दैट। परमेश्वर के राज के जो नागरिक हैं, हमारा पूरा घमंड यीशु है। आवर एंटायर प्राइड, हमारा अल्फा, हमारा ओमेगा, पूरा यीशु है। हमारा पूरा घमंड वो है। और अगर उसके वचन पर अगर आप मेहनत करेंगे, he will make you a success, he will make you a wonder। वो आपको एक, he will make you a wonder, वो आपको एक सफलता बनाएगा। जो भी क्षेत्र में आप हैं,
जो भी क्षेत्र में आप हैं, he will make you a success. इसलिए आई वांट टू एनकरेज यू, क्योंकि कई बार विश्वासियों के बाइबल कैसे हैं आपका नहीं, आपके पीछे वाला, जो बाइबल उनके शोकेस में रहता है, कभी उसको छूते नहीं है। मतलब अगर आप उसको देखेंगे, नया का नया है, इट इज ब्रांड न्यू, देयर इज नो वर्क, मतलब हो रहा है कि उसमें काम नहीं किया गया है, वचन पे काम नहीं किया गया है। प्रेज गॉड, एकदम नया ब्रांड न्यू, 4 साल पहले खरीदा था, अभी भी आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा अरे अभी भी ऐसा ब्रांड न्यू है, सो क्योंकि टच ही नहीं किया है। प्रेज गॉड, हमारी मेहनत कहाँ पे है? वेयर इज आवर वर्क? अगर आप चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं, आपकी मेहनत कहाँ पे है? द लेबर इज ऑन द वर्ड, यू मस्ट लेबर। हमें परमेश्वर के वचन पर परिश्रम करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, कैजुअल एक समय था, लोग बोलते थे कि कैजुअल रीडिंग करो, बट आई वांट टू टेल यू, क्योंकि ये अंतिम दिन है, कैजुअल रीडिंग का जमाना गया, दोस डेज आर ओवर जहां पर लोग कैजुअल रीडिंग करते थे। नाउ इज द टाइम ऑफ इंटेंस स्टडी, गंभीर अध्ययन का समय है। एंड आई एम टेलिंग यू ऑल एज अ पास्टर एंड ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी, मैं आपको, आई नो व्हाट इट कैन डू, इट कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप वचन को सुनने में, वचन को बोलने में, वचन पढ़ने में अगर आप मेहनत करेंगे, इफ यू वर्क हार्ड ऑन इट, योर लाइफ विल चेंज, बिकॉज द लेबर इज ऑन द वर्ड। आमेन। नाउ लेट मी शो यू अ फ्यू वर्सेस। यूहन्ना 6:27 में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। दिस इज जीसस टॉकिंग। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, मतलब जो भोजन जो 2-3 दिन में नहीं रहता है, उसके लिए मेहनत मत करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मेहनत हमें करना है, वी मस्ट वर्क, लेकिन मेहनत किस पर करना है? मेहनत सबसे पहले परमेश्वर के वचन पर करना है। प्रेज गॉड। अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम पे नहीं जाऊं, मैं बिजनेस नहीं करूं, मैं सेवकाई नहीं करूंगा। नो नो, उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब है सबसे पहला मेहनत आपका वचन में होना चाहिए। दूसरा, आपके असाइनमेंट्स में आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला आप वचन में मेहनत। क्या आप वचन में मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप वचन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको ग्रहण करने में तकलीफ होगा, और अगर ग्रहण करने में तकलीफ होगा तो आप कमाने की तरफ चले जाएंगे, गलातियों की तरह। वो आत्मा के रीति में शुरू करके शरीर के रीति में चले गए, क्योंकि वो वचन में मेहनत नहीं कर रहे थे। वो वचन में, जैसे एक किसान खेत में मेहनत करता है, जैसे एक 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 रेसलर अपने रिंग में प्रैक्टिस कर रहा है, वैसे एक विश्वासी को वचन में मेहनत करना है। ही मस्ट वर्क। जहां पर आप सोचिए कि आपको पसीना आ रहा है, यू आर, मतलब आप वो वचन में आप मेहनत कर रहे हैं। और एक समय था, मैंने आपसे कहा कि जब मैं एबर्ट में काम करता था, आई हैव वर्कड इन 2 कंपनीज। सबसे पहले WNS जो KPO है, उसके बाद आई वर्कड इन एबर्ट, एबर्ट फार्मास्यूटिकल्स, उसमें हम कॉर्पोरेट फाइनेंस में थे। और उस समय जब हमारा काम 10 से 12 घंटे का हुआ करता, उसके बाद चेंबूर में जो कॉर्पोरेट पार्क है, वहां हमारा ऑफिस हुआ करता। काम के बाद जब मैं वहां से ट्रेन में आ रहा हूँ, और ट्रेन में आने के समय में मैं वचन में मेहनत, आई एम लिसनिंग टू द वर्ड। घर पे आने के बाद मैं वचन में मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक ही तरीका है कि आप ग्रहण कर पाएंगे, वो आपको परमेश्वर के वचन पर आपको मेहनत करना है। यू मस्ट वर्क ऑन द वर्ड। कोई बहाना नहीं है। प्रेज गॉड। सब व्यस्त हैं, एवरीबॉडी इज बिजी, वी हैव टू मेक टाइम, वी हैव टू मेक टाइम। हम सब व्यस्त हैं, कौन व्यस्त नहीं है? हम सब व्यस्त हैं। हमारी प्राथमिकताएं जरूरी हैं। ऑल ऑफ अस आर बिजी, हु इज नॉट बिजी? आई वाज आल्सो बिजी। 12 आवर्स, 12 घंटा में काम करता। कभी कभी ऑफिस से छोड़ते ही नहीं थे, घर आते आते 11 बज जाता था। क्या करेंगे? कुड़कुड़ाएंगे, कंप्लेन करेंगे, कि वो समय को इस्तेमाल करके वचन पर मेहनत करेंगे। यू वर्क ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर आप मेहनत कर रहे हैं, एंड देन द वर्ड विल मेक योर लाइफ स्मूथ। परमेश्वर का वचन
आपके जीवन को आसान कर देगा। अगर आप वचन पर मेहनत करेंगे, अगर आप वचन पर संघर्ष करेंगे, अगर आप वचन पर ओवर टाइम करेंगे, वचन आपके जीवन को स्मूथ बना देगा। योर लाइफ विल बी ग्रेट। प्रेज गॉड। वर्क ऑन द वर्ड। यीशु मसीह ने कहा नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो। मतलब प्राथमिकता सबसे पहले वो भोजन जो अनंत जीवन तक रहता है। कौन सा भोजन है वो? परमेश्वर का वचन। उस पर परिश्रम करो। आज मीटिंग होने के बाद अपने बाइबल को जरा आप देखिए। लुक एट योर बाइबल। आर यू वर्किंग हार्ड ऑन योर बाइबल? क्या आप अपने बाइबल पर मेहनत कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं, आई एनकरेज यू माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एनकरेज यू कि आप वचन पर मेहनत कीजिए। वर्क पर। अभी इसीलिए सब जगह हाईलाइट मत कर दीजिए किसी को बताने के लिए। इसी परमेश्वर और आपके बीच में है। वर्क हार्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर आप मेहनत कीजिए। इट इज एवरीथिंग। नाउ होसेया 4:6 में लिखा है, मे बी 2 or 3 वर्सेस, जस्ट पे अटेंशन एवरीबॉडी। होसेया 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपनी याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तच्छ दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। लेट्स लुक एट द फर्स्ट लाइन। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर के लोग नाश क्यों होते हैं? क्या परमेश्वर के लोग नाश इसीलिए होते हैं क्योंकि कोरोना शक्तिशाली है? क्या परमेश्वर के लोग इसीलिए नाश होते हैं क्योंकि शैतान शक्तिशाली है? या परमेश्वर के रोज इसीलिए नाश होते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था तबाह हो गया है? नहीं। परमेश्वर के लोग क्यों नाश होते हैं? क्योंकि उनके पास वचन का ज्ञान नहीं है। मतलब चाहे कोरोना हो, चाहे अर्थव्यवस्था में समस्या हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे दुनिया भर की समस्या हो, अगर मेरे लोगों के पास वचन का ज्ञान है, वो नाश नहीं हो सकते हैं। चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, चाहे अकाल भी क्यों ना हो, अगर मेरे लोगों के पास वचन का ज्ञान है, वचन पर वो खड़े रहना जानते हैं, वचन पर वो काम करते हैं, तो कोई भी ऐसा चीज उन्हें तबाह नहीं कर सकता। बिकॉज आपकी सफलता बाहर से नहीं आती, आपकी सफलता मसीह से आती है और मसीह आपके अंदर है। दैट मींस यू कैन प्रॉस्पर एनीवेयर। आप दुनिया के किसी भी कोने में, कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन में, कितने भी बेरोजगारी के बीच में आप प्रॉस्पेरिटी में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी उन्नति, आपकी समृद्धि, आपकी सफलता बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। आपकी सफलता मसीह पर निर्भर है और मसीह आपके अंदर है। प्रेज गॉड। इसीलिए संसार में कुछ भी हो रहा है, आप हंस सकते हैं। इट डजंट अफेक्ट मी। आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द टॉप। प्रेज गॉड। आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द टॉप because my prosperity is not based on what's happening in this nation. Praise God. We are ambassadors of Christ. हम प्रभु के राजदूत हैं, और क्योंकि हम प्रभु के राजदूत हैं, स्वर्ग के राजदूत हैं, हमारा पूरा प्रावधान स्वर्ग से आता है। Praise God. Hallelujah. Always remember that. तो मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्यों? क्योंकि वचन पर मेहनत नहीं है। यू मस्ट वर्क ऑन द वर्ड। आई वांट टू एनकरेज यू, आप वचन पर मेहनत कीजिए क्योंकि हम चीजों को ग्रहण करें ना। यशायाह 5:13 उसमें लिखा है, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। परमेश्वर के लोग बंधुआई में क्यों जाते हैं? क्योंकि शैतान शक्तिशाली है, क्योंकि कोरोना शक्तिशाली है। क्यों परमेश्वर के लोग बंधुआई में जाते हैं? क्योंकि वो अज्ञान है, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है उसमें। मतलब हमारी अज्ञानता हमारी बंधुआई है। आवर इग्नोरेंस इज आवर कैप्टिविटी। मतलब अगर वचन का ज्ञान बढ़ जाता तो हम बंधुआई में नहीं रहते। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू एनकरेज यू कि आप परमेश्वर के वचन पर सही परमेश्वर के दास की शिक्षाओं के अधीन हो जाइए, उसको ध्यान से सुनिए और अपनी अज्ञानता के जंजीर को तोड़कर आप ऊपर आ जाइए कि प्रभु मैं अज्ञान नहीं, आई रिफ्यूज टू बी इग्नोरेंट।
मैं अज्ञान नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन में बढ़ाऊंगा। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई मेरे लिए करेगा नहीं। प्रेज गॉड। कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रभु उनको आशीष करे, मैं करूंगा। मैं आई विल वर्क ऑन द वर्ड, मैं परमेश्वर के वचन पर मेहनत करूंगा। वो वचन पढ़ना हो, वचन का अंगीकार हो, वचन सुनना हो। प्रभु ने कहा कि हमें वचन पर मेहनत करना है। प्रेज गॉड। द वर्ड इज नॉट टाइम पास। परमेश्वर का वचन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, चलो कभी सुन लिया तो सुन लिया, देखेंगे। नो, दिस इज योर लाइफ। प्रेज गॉड। इसके कारण विश्वासी लोग बंधुआई में जाते हैं, इसके कारण विश्वासी लोग नाश हो जाते हैं, क्योंकि वचन में वो समय नहीं बिताते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ दिस इज माय लास्ट वर्स, सी दिस वर्स केयरफुली। दूसरा तिमोथी 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे, मतलब मेहनत, अध्ययन, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इसमें लिखा है कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना है। और लेट मी टेल यू, आप अकेले अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यू नीड अ मैन ऑफ गॉड। अकेले आप अध्ययन करेंगे तो आप एक ऐसे क्षेत्र में निकल जाएंगे, तो शायद यू डोंट हैव टू लिव बाय अजम्पशन, शायद ऐसा होगा, ये शायद ये बोल रहा है, नहीं। परमेश्वर का दास, मैन ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। अगर आपने बाइबल स्टडी सुना है तो आप जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने परमेश्वर के दास की शिक्षाओं के हमें अधीन होना है। वचन जो हमें पढ़ाया जाता है उसको लेकर हमें मेहनत करना है। वो बाइबल जो आपके हाथ में है उसमें आपको मेहनत करना है, क्योंकि अगर आप उसमें मेहनत करेंगे, उसमें संघर्ष करेंगे, तो जीवन में आप संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन अगर वचन में समय बिताने का आपके पास टाइम नहीं, तो आई कैन गारंटी यू, यू विल स्ट्रगल इन लाइफ। प्रेज गॉड। विश्वास आता है वचन सुनने में। क्या वचन सुनने में आप मेहनत कर रहे हैं? आर यू वर्किंग टू हियर द वर्ड? विश्वास आजाद होता है वचन बोलने में। क्या आप वचन बोलने में मेहनत कर रहे हैं? आर यू डूइंग इट? प्रेज गॉड। विश्वास बढ़ता है यीशु मसीह के साथ संगति में। क्या यीशु मसीह के साथ आप बैठ रहे हैं? क्या आपका विश्वास, क्योंकि एक ही तरीका है आप कुछ चीजों को ले सकते हैं, वो है विश्वास। वो विश्वास आता है वचन सुनने से। तो क्या आप वचन सुनने में मेहनत कर रहे हैं? वो विश्वास आजाद होता है वचन बोलने में। तो क्या आप वचन बोलने में मेहनत कर रहे हैं? Praise God. And I want to, I really want to encourage all of you कि आप परमेश्वर के वचन, God's word, कि परमेश्वर के वचन पर आप मेहनत कीजिए। I can tell you it works. ये चीजें काम करती हैं। It will make your life easy. It will make your life sweat-free victories. पसीना रहित और संघर्ष रहित जीवन होगा आपका। Because we are kings. हम राजा हैं, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। Praise God. He will make you a champion. वो आपको एक चैंपियन, एक योद्धा के रूप में खड़ा करेगा आपके बिजनेस में, आपके सेवकाई में, आपके ऑफिस में। ही विल मेक यू वंडर। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन पर मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें। प्रेज गॉड। मुझे अभी भी याद है, ये घर में नेहरू में एक बार मैं ऑफिस में आने के बाद, ऑफिस से बहुत काम था ऑफिस में, और आप सब जानते हैं ऑफिस में बॉस और ये काम और वो काम, ये नहीं हुआ, ये कर दो। वो सब होने के बाद मैं जब ट्रेन में बैठा हूँ चेंबूर से और नेहरू में आ रहा हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। आई एम सो एक्साइटेड। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं खुद को, बिकॉज इफ यू आर कंप्लेनिंग तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यू हैव टू चूज टू बी ग्रेटफुल। और मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि यू नो व्हाट गॉड, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आपके वचन को सुनूंगा आज घर पे जाके। एंड आई एम गोना बी सो एक्साइटेड। मैं परमेश्वर के दास को सुनने वाला हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ कि वो क्या प्रचार करेंगे, क्या। और जैसे मैं घर पे आया, बहुत लेट हो गया, रात को 2 बज रहा है, और मैंने यूट्यूब में परमेश्वर के दासों को मैं सुन रहा हूँ। सी दैट इज हाउ माय लाइफ हैज बीन। प्रेज गॉड। वचन पे मेहनत। वी मस्ट वर्क ऑन द वर्ड। वचन सुनने में, वचन बोलने में। इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ जहां पर आप सब चीजों को ग्रहण करें, कमाने के पीछे ना भागे, देन वर्क ऑन द वर्ड। क्योंकि जब आप वचन पर मेहनत कर रहे हैं, आप अपने विश्वास पर मेहनत कर रहे हैं, और जब आप अपने विश्वास पर मेहनत कर रहे हैं, आप प्राप्त करने में मेहनत कर रहे हैं। Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Let's pray.
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू फॉर इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, ये वचन हमारे लोगों के जीवनों में काम करें और उनके जीवनों में वो फल लेकर आए, इसीलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आपके शलोम को हम अपने लोगों के ऊपर आसाद करते हैं, उनके परिवारों में, उनके घरों में, उनके रिश्तों में, उनके आर्थिक क्षेत्र में। प्रभु, और वो आपसे ग्रहण करें, बड़ी-बड़ी चीज़ों को वो आपसे ग्रहण करें, ताकि वो सारी महिमा सिर्फ़ आपको दें, क्योंकि आपने सब कुछ कर दिया। हम 7वें दिन में जीवित हैं, हम प्रभु के विश्राम में जीवित हैं, हम कुछ भी कमाएँगे नहीं, हम कुछ भी कमाएँगे नहीं, चाहे वो उद्धार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो प्रभु कपड़े हो, हम कुछ भी नहीं कमाएँगे, हम सब कुछ विश्वास से लेंगे। वी विल टेक एवरीथिंग बाय फेथ, क्योंकि हम राजा हैं, हम नौकर नहीं हैं, राजा हैं। और राजा की तरह हम जिएंगे। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से। ब्लेस एवरी पर्सन दैट हैज जॉइंड अस टुडे। थैंक यू फॉर ओपनिंग द चर्च। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज